पहले की मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी। पहले की मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी। आज की मस्जिदें हो गई हैं पक्की तो कच्चे हो गए हैं नमाजी। दोस्तों, शेर को तो आपने सुना और मेरे ख्याल से आप समझ भी गए होंगे। पहले की मस्जिदें जो कच्ची थी तो नमाजी पक्के थे, और आज की जो मस्जिदें पक्की हो चुकी है तो हम नमाजी कच्चे हो चुके हैं। यह बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि हमने मस्जिद को भूल गया है। हमने अल्लाह की बंदगी करना छोड़ दिया है। हमने अल्लाह को एक मानना छोड़ दिया है। हमारे कानों तक मस्जिदों से अजान की आवाज़ तो आती है, पर हम मस्जिद में नहीं जाते हैं, हम नमाज अदा नहीं करते हैं। हमने मस्जिदों को खाली कर दिया तो हमारे ऊपर अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह को मुसल्लत कर दिया कि हमारी मस्जिदों को वो तोड़ रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़वा कर राम मंदिर बनवा रहा है। तो फिर कभी कहीं संभल में हमारी मस्जिद को सर्वे करने का परमिशन देता है, इजाज़त देता है। दोस्तों, आप जानते हैं कि संभल के जामा मस्जिद में एक जामा मस्जिद है, एक अनार वाली मस्जिद है। वहाँ पर कल यानी शुक्रवार को इमाम के द्वारा लाउड स्पीकर पर अज़ान दिया गया, और उस लाउड स्पीकर के अज़ान की आवाज़ की वजह से उस इमाम की गिरफ्तारी हो जाती है। और सिर्फ गिरफ्तारी नहीं होती है, बल्कि उनको चालान कर दिया जाता है, और फिर एसडीएम कोर्ट से उनको जमानत भी लेना पड़ता है। हम आपको बताते हैं दोस्तों, एमआईएम पार्टी के शौकत अली साहब के बारे में, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने आवाज उठाया है। उन्होंने अपने फेसबुक आईडी पे लिखा है, आज तक नहीं सुना गया किसी मंदिर में लाउड स्पीकर तेज बजाया गया और पुजारी को गिरफ्तार किया गया हो, जबकि पूरी रात कीर्तन तेज आवाज में बजाया जाता है। ना शांति भंग होती है, ना कोई शिकायत करता है। 2 मिनट की आजान में सारी शांति भंग होती है। क्या इस देश में मुसलमानों को अब इबादत करने से रोका जाएगा? जी, शौकत अली साहब ने अच्छी तरह से आवाज को उठाया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से देश के अंदर माहौल को खराब करने की कोशिश की जा रही है, ये तो बीजेपी सरकार के द्वारा जाहिर सी बात है की जा रही है। कहीं मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, तो कहीं मदरसों को जो है बंद कराया जाता है, तो कहीं मज़ारों को, कहीं खानकाहों को तोड़ा जाता है, तो कहीं मस्जिद के मीनारे पे चढ़कर, मस्जिद के मीनारे में चढ़कर भगवा झंडा लटकाया जाता है, लगाया जाता है। दोस्तों, एक अखबार है उत्तर प्रदेश में, अखबार वो लिखते हैं, अखबार में खबर छपी है, हेडिंग दिया है उसमें, संभल में तेज आवाज में हो रही थी आजान, इमाम का चालान। जी, आइए हम आपको पहले ये खबर पढ़कर सुनाते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आखिर मुसलमानों के साथ उत्तर प्रदेश में क्या कुछ किया जाता है। अधिकारियों की हिदायत के बाद भी तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाना अनार वाली मस्जिद में इमाम को महंगा साबित हो गया है। इनका उनका शांति भंग में चालान कर दिया गया। इमाम को एसडीएम कोर्ट से जमानत मिल गई। मस्जिद में शुक्रवार को लाउड स्पीकर से तेज आजान की आवाज आ रही थी। एएसपी श्रीचंद्र और सीओ अनुज चौधरी ने 11 दिसंबर को ही धर्म गुरुओं के साथ बैठक कर धर्म स्थलों से तेज आवाज वाले लाउड स्पीकर उतरवाने को कहा था। ये बात दोस्तों सच है कि धर्म गुरुओं को बुलाकर धर्म स्थलों में, जिस तरह से हमारी मस्जिद है, उनका मंदिर है, कहीं चर्च है, इन सारी जगहों पर जो है, जो लाउड स्पीकर लगा हुआ था, जो बहुत ज़्यादा जिसकी आवाज़ हो रही थी, उनको उतरवाने को कहा गया था। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, अधिकारियों का स्पष्ट कहना था कि हमने धार्मिक स्थल से बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अधिकारियों का ये कहना था कि आप अज़ान दो, या आप हनुमान चालीसा पढ़ो, या आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो आपका धर्म स्थल जो है, जहाँ पर आप पूजा पाठ करेंगे, चाहे वो मस्जिद हो या मंदिर, उसके बाहर आवाज़ नहीं आनी चाहिए, ये अधिकारियों का स्पष्ट कहना था। शुक्रवार को नमाज के मद्देनज़र शहर में भारी पुलिस फोर्स तैनात था। शुक्रवार था, चूँकि वहाँ पर लोगों को मस्जिद में जाना था, लोगों को जुमे की नमाज अदा करना था। इस चीज़ को लेकर भारी पुलिस फोर्स तैनात था। एएसपी पुलिस बल के साथ गश्त कर रहे थे। एएसपी जो हैं वो संभल के, वो अपने पुलिस बल के साथ, अपने जो है बल के साथ वो गश्ती लगा रहे थे। आपने सुन लिया कि किस तरह से वहाँ पर मस्जिद पर आज़ान देने की वजह से जो अनार वाली मस्जिद है उसके इमाम की गिरफ्तारी कर ली जाती है, उसको पकड़कर अरेस्ट किया जाता है, और फिर उनको चालान भी कर दिया जाता है, और फिर उसके बाद उसको एसडीएम कोर्ट से ज़मानत भी लेनी पड़ती है, वो
ज़मानत भी लेते हैं। बाकी दोस्तों आपने हमारा इस पूरा वीडियो को देखा, कैसा लगा आपको हमारी ये खबर? आप हमें हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर बताएं कि आखिर उत्तर प्रदेश की पुलिस के द्वारा जो कुछ भी किया गया, क्या सही किया गया या गलत किया गया।